क्लास 7th ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे आप लोगों की सबकी हाजिरी ज़रूरी है। क्लास 13 निकालिए, पार्ट 13 हिंदी बुक चयनिका, जिसमें पार्ट 13 देखिए, रीडिंग करते बच्चों। मैंने अनेक बार देखने की कोशिश की है कि मैं अपने शत्रु से घृणा कर सकता हूँ या नहीं। ये देखने के लिए नहीं कि प्रेम करता हूँ, पर ईमानदारी और किंतु पूरी तरह से क्षमा करना चाहिए। मुझे नहीं ज्ञात हुआ कि मैं इसके घृणा क्यों करता हूँ। मुझे ये पता आ गया कि कभी किसी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न नहीं हुआ हो। ये नहीं समझ सकता कि मैं इस स्थिति में पूरे समय से कैसे करूं, परंतु आपके साथ ऐसे जीवन भर में इसी का आचरण करने आया हूं। बंधुत्व का अर्थ नहीं कि आप किसी के भाई बने और आपको चाहें कि आप भी उन्हीं के अनुसार उनके भाई बन जाएं, वह तो एक व्यापार हुआ। बंधुत्व में व्यापार नहीं होता। मेरा धर्म तो मुझे सीख देता है कि बंधुत्व मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए भी होना चाहिए। अगर हम अपने शत्रु के साथ भी प्रेम नहीं करते हैं तो ये भी बंधुत्व कुछ नहीं हुआ और ढकोसला है। दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हृदय में जो बंधुत्व नहीं है तो इस किस तरह का है, वो कहने का मौका ही ऐसे नहीं है, वो तो फिर शत्रु है। प्रश्न ये होता है कि हमें अपना शत्रु समझते हैं या प्रेम करना चाहते हैं। किंतु हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई चिट्ठियाँ मिलती हैं जिनमें से कहने को ये होता है, परंतु शत्रु को प्यार करना मुश्किल होता है। हिंदू लिखते हैं कि हमें गाय इतनी प्यारी है, प्राणों के समान है। मुसलमान इसके साथ में आगे बच्चों नहीं करते और छुआछूत मानने वाले अछूत बताकर ऐसे किसके साथ क्या घृणा करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। मुसलमान लेखक पूछना चाहता है कि किस तरह से आखिर मोहब्बत करनी चाहिए। से मेरा ये कहना है कि आपका बंधुत्व व्यर्थ है। अगर आप अपने पत्र में ऐसा वर्णित करते हैं तो ये तिरस्कार भरे शब्द से क्या अर्थ हुआ। उसका मूल के पास पा लेने पर असहिष्णुता अर्थात हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं और एक दूसरे से कैसे प्रेम से रहें। हम अपने से भिन्न मत रखने वालों में द्वेष क्यों नहीं देखते, लेकिन जिस काम के लिए घृणा करते हैं वो दूसरे के साथ उसे करने में। मेरा बंधुत्व उत्तर देता है हाँ। इसमें इतनी बात और जोड़ता हूँ कि अपनी बलि चढ़ा दीजिए। अगर आप अपने प्रिय वस्तु की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बिना किसी का हाथ उठाए और उसके सिर पर मारिए। और ऐसी कुछ घटनाओं का अनुभव है। आपके अंदर अगर प्रेम के साथ कष्ट सहने की हिम्मत ना हो तो आप पाषाण हृदय को भी पानी पानी कर देते हैं। इधर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, किसी के साथ भी ऐसे नहीं, तो उस तरह से ये आपको भी जीत कर अधिक दुष्टता नहीं करेगा। दुष्टता की आग विरोध से भी जड़ी भयानक और धधकती है। ऐसे इतिहास से क्या फ़ायदा है जो उदाहरण स्वरूप नहीं होता। हिंसा की पराकाष्ठा तक पहुंच जाने वालों में बड़े बड़े विकराल पशुओं और इनको जो अपने बस में कर लिया है, इन सब पराकाष्ठाओं में अहिंसा की श्रेष्ठता है। इसलिए महावीर, शूरवीर, योद्धा और अधिक बहादुरी की ज़रूरत है, और जिसके लिए आपके मन में तिरस्कार और उसके साथ तड़का और गधे और जाने में डर के लिए ऐसा कहा गया है। यूरोप और भारत के कितने ही बड़े बड़े लेखक कहते हैं कि मनुष्य अति वैर रहित हो जाए, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इसी बात पर मेरा विवाद है कि जो ऐसा नहीं करेगा वो मनुष्य वैर रहित नहीं होगा, तो ये दुनिया का कार्य कैसे चलेगा। सब गलत होता है और ऐसे रास्ते जाना होगा। तो आज मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि लाचार होकर हम अब ऐसे जाने की अपेक्षा स्वेच्छा से मर जाने की रास्ता ज़्यादा ठीक है और अपनाएं। बात का ज़रा विचित्र है कि आप ईसाइयों के सामने ऐसी ये कहानी पढ़ते हैं, हिंदुओं के सामने ये भी आगे बच्चों दे, और पिछले भी ईसाई ऐसा कहने के लिए ये सब उपदेश देते हैं। हिंदुस्तान में अहिंसा के विरोधी कहते हैं कि इसमें अवश्य ही ऐसी बातें फैलेंगी। अगर भारत अहिंसक नहीं बनेगा
तो इसका सर्वनाश समझिए। दूसरे कौमों के लिए ऐसा कहने के लिए भी ऐसे परिणाम कल्पना कीजिए। मेरी राष्ट्रीयता में प्राणी मात्र का समावेश होता है, संसार की समस्त जातियों का समावेश होता है। अगर मैं भारत को एक अहिंसा का कायल कर सकूं, तो भारत सारे जगत से कुछ चमत्कार जरूर करेगा। मैं नहीं समझता हूं कि एक दूसरे राष्ट्रों की इतनी चिंता करना और खड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि आत्मबल सबसे बड़ी एक ऐसा है जो बलवान होता है। दूसरे राष्ट्र आत्मबल के लिए मार्ग नहीं दिखा सकते। इसलिए मुझे अटल सिद्धांत का आश्रय और 14 सिद्धांतों की रचना की और कहा। ऊपर बस इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये हमारा हथियार है ही। मैं पलटवार करना चाहता हूँ कि हमारे सब पार्थिव शस्त्र तैयार हैं, बेकार हुए हैं, इसलिए किसी एक शस्त्र को खोजें। चलिए आज से हम लोग प्रेम शस्त्र, कौन सा, प्रेम का शस्त्र उठाते हैं और हथियार बनाकर उसी की प्रयोग होता है, जिसकी और बाकी आवश्यकताएं नहीं हैं। बच्चों, ये आपकी रीडिंग पूरी हुई और जो आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं ये सब आपको अच्छे से उसमें लिखना है। और क्वेश्चन आंसर देखिए। हाँ, क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों। क्या गांधी जी के मन में कभी कभी के लिए तिरस्कार का भाव भी उत्पन्न हुआ है? नहीं, गांधी जी के मन में कभी किसी के लिए तिरस्कार का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। हमारा बंधुत्व कब एक धरोहर बनकर आएगा? जब हम अपने काम के साथ प्रेम करने लगेंगे और करने को तैयार न होंगे, तो हमारा बंधुत्व एक ढकोसला बन जाएगा। हमें एक दूसरे से क्यों नहीं डरना चाहिए? हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं। आंसर देखिए, हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से नहीं डरना चाहिए। क्वेश्चन का देखिए, भारत यदि हिंसक हो गया तो क्या होगा? आंसर देखिए, भारत एक बहुत बड़ा भूखंड है। अगर ये हिंसक हो गया तो दूसरों की तरह ये भी दुर्बलों पर अत्याचार करेगा। अब क्वेश्चन देखिए, बंधुत्व का वास्तविक अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ ये नहीं कि आपके भाई हों। बंधुत्व का वास्तविक अर्थ है सभी में साथ प्रेम का होना। क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए अहिंसा का पालन क्यों आवश्यक है? आंसर, क्योंकि अगर भारत अहिंसक नहीं बनेगा तो इसका सर्वनाश समझिए। क्योंकि ये भी दूसरे देशों की तरह दुर्बलों पर अत्याचार करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन, गांधी जी की राष्ट्रीयता के किन किन का समावेश होता है? आंसर, गांधी जी की राष्ट्रीयता में समस्त प्राणी मात्र का समावेश होता है। आगे बच्चों क्वेश्चन देखिए, आपके ऐसे बड़े बड़े लेखकों में गांधी जी के विचारों के लिए अंतर का उल्लेख यहाँ क्या हुआ है? अगर मैं भारत को अहिंसा का कायल कर सकूं, तो भारत और जगत को कुछ चमत्कार जरूर दिखा सकेगा। इसीलिए गांधी जी के विचारों का अंतर है। बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, जिन्हें आपको भी सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी पे लिखना है। एक्सरसाइज देखिए। हाँ बच्चों, आप लोग शब्दार्थ कॉपी पे लिखेंगे। इसकी एक्सरसाइज देखिए अभ्यास माला में। क्वेश्चन फर्स्ट है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मैंने 2 लिखे हुए हैं, 3 जिसमें एक गलत है और 2 गलत हैं, एक सही है जिस पर टिक लगा हुआ है। सही गलत बच्चों वही, गांधी जी के अनुसार बंधुत्व क्या होना चाहिए? टिक। आगे पूरा है आपको। फिर देखिए क्वेश्चन 2, सही मिलान कीजिए। तो इसके दिखा हुआ जो शब्द मिलान करके हमें भी लिखना है। पाठ के अनुसार सही या गलत, सही में सा और गलत में आ का नाम लिखना है, आ लिखना है। जो बच्चों आप लोग देख रहे हैं और सभी लोग करिए। आगे देखो। हाँ बच्चों, विपरीतार्थक शब्द, जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं, वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। गलत लिखा हुआ है इसको हम सही करके लिखते हैं। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, जो आप लोग देख रहे हैं, और बुक फिल करके लर्न भी करना है। ओके, बाय बच्चों।